नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ और मस्त होंगे क्योंकि समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो पढ़ाई में ध्यान कम और घूमने फिरने, खेल कूद और मस्ती में ध्यान ज़्यादा होगा। तो इसी के बीच मैं आप लोगों की ही डिमांड पर एक नया टॉपिक लेकर मैं विनम्रता पाठक आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। ये मत सोचिएगा कि गर्मी की छुट्टियों के एंजॉय में मैंने आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन इस टॉपिक में कुछ समस्याएं आ रही थी कुछ बच्चों को, जिसकी वजह से मेरे पास कई बच्चों की डिमांड थी कि मैम आप संधि का एक वो बनाइए वीडियो, जो मैं आज लेके उपस्थित हुई हूँ। तो आइए पढ़ते हैं संधि। संधि किसे कहते हैं बच्चों? संधि का मतलब होता है मेरे बच्चों समझौता। किसी भी चीज़ को जोड़ना, जोड़ के समझौता कर लेना, ज्वाइनिंग। कोई भी चीज़ एक दूसरे में जोड़ देना, संधि का अर्थ है जोड़ना, समझौता कर देना, मिल जाना आपस में। और व्याकरण में संधि का जो मेल होता है, यानी व्याकरण में जो हम ये संधि पढ़ते हैं, वो जो मेल होता है, दो शब्दों का ऐसा मेल जिसमें वर्णों के जुड़ने से कुछ विकार उत्पन्न होते हैं। यानी दो शब्दों का मेल होता है। और उन दोनों शब्दों का मेल कैसे होता है मेरे बच्चों? साधारण सी पहले परिभाषा देखिए, निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार। अब निकटवर्ती यानी जो पास पास हो, ऐसे वर्ण जो पास पास हों, उनके मिलने से जो विकार होता है या जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे दो शब्दों का मेल है, तो दो शब्द हैं बच्चों, तो दो शब्दों में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। पहले शब्द का समझिएगा मेरे बच्चों, मैंने यहाँ शब्द लिखा है। पहला शब्द है बच्चों यहाँ पे हिम, दूसरा है आलय। हिम प्लस आलय, तो हिम का म यानी इसमें स्वर जुड़ा हुआ है अ, और आलय का आ, ये दोनों आपस में मिलेंगे। मैंने क्या कहा? दोनों शब्दों का निकटवर्ती वर्ण, दो शब्दों का यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब आपस में मिलते हैं, समीप आते हैं, और उनमें जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। तो हिम प्लस आलय, हिम का अ और आलय का आ जब आपस में मिले तो क्या बना मेरे बच्चों? हिमालय। हिम प्लस आलय, हिमालय। महा, महा का आ है, इधर ई है, महा प्लस ईश, महेश। परम आनंद, परम प्लस आनंद, यहाँ से म मिला, यहाँ से आ मिला, परमानंद। यानी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं बच्चों, जैसे विद्यालय, हिमालय और विद्यार्थी, यथार्थ, धर्मार्थ। इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जिसमें दो शब्दों का आपस में समायोजन होता है, मैशअप होता है, वो मिलते हैं। उनके बीच के वर्ण, उनके बीच का जो अक्षर है, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, जब वो आपस में मिलते हैं तो वह संधि कहलाती है। संधि के भेद कितने हैं मेरे बच्चों? संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, स्वर संधि जो स्वर के मेल से विकार होता है वह स्वर संधि कहलाता है। जहाँ व्यंजनों के मेल से विकार होता है वह व्यंजन संधि होती है। और जहाँ पर पहले शब्द में के अंत में विसर्ग आता है, विसर्ग हमेशा बच्चों अंत में ही लगता है, तो पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो और दूसरा शब्द स्वर या व्यंजन हो, उससे जो विकार आता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। तो स्वर संधि पहले हम देखेंगे। स्वर संधि जहाँ स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न हो, दो स्वरों के मेल से जहाँ पर विकार उत्पन्न हो
वहाँ स्वर संधि होती है। इसके मेरे बच्चों 5 भेद हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, ये 5 भेद हैं बच्चों इसके। और आइए इन 5 भेदों को इनके परिभाषा के साथ और कैसे ये 5 वृद्धि कैसे होता है, गुण कैसे होता है, यड़ कैसे होता है, इन सारे का विश्लेषण मैं करती हूँ। स्वर संधि। स्वर संधि क्या है मेरे बच्चों? 2 स्वरों के मेल से जब विकार होता है, 2 स्वरों के यानी आपस में 2 स्वर जब जुड़ते हैं, उससे जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे दीक्षा प्लस अंत, दीक्षा दीक्षा आ है और अ है, जब ये आपस में मिले तो यहाँ दीक्षांत हो गया, दीक्षांत। मत प्लस अनुसार, मत के साथ जब अनुसार जुड़ा यानी मत का अ और अनुसार का अ, दोनों जब आपस में मिले मेरे बच्चों, जहाँ पे कोई भी व्यंजन होता है हर एक व्यंजन के साथ अस्वर जुड़ा होता है। ये स्वर वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि अस्वर हर एक व्यंजन के साथ लगा रहता है, यानी बिना स्वर के व्यंजन अधूरा होता है। तो जहाँ पर यहाँ पर त के साथ अ जुड़ा हुआ है और अ यानी मतानुसार। स्वर संधि का सीधा सीधा मतलब है बच्चों कि जहाँ पर स्वर स्वर से जुड़ता है और उसके कारण दोनों शब्दों के मेल में कोई विकार आता है या परिवर्तन आता है, ऐसे शब्द जहाँ होते हैं वह स्वर संधि के शब्द कहलाएंगे। स्वर संधि के मेरे बच्चों 5 भेद हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। दीर्घ, वृद्धि, गुण, यड़ और अयादि, इन 5 का क्या मतलब है? जहाँ वृद्धि संधि, अब पहला हम देखते हैं आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि है जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, स्वर में हमने ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर पढ़ा था, जब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर आपस में मिलते हैं तो दोनों ही, चाहे वो ह्रस्व हो या वो दीर्घ हो और दूसरे शब्द का ह्रस्व हो या दीर्घ हो, जब आपस में वो मिलते हैं तो बेटा वो दीर्घ का ही रूप ले लेते हैं। अगर हमने छोटा छोटा एक साथ मिला दिया, अ प्लस अ अगर किया तो बच्चों यहाँ पर आ ही आएगा। दीर्घ संधि क्यों होता है? दीर्घ संधि का मतलब है कि स्वर चाहे अ हो, ई हो, उ हो, ऐसे कोई भी स्वर आपस में दीर्घ हो या ह्रस्व हो, दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो बेटा जो रूप बदलता है, विकार के बाद जो रूप होता है वह दीर्घ स्वर का ही होता है, ह्रस्व स्वर का नहीं होता, इसीलिए इसका नाम दीर्घ स्वर है। जैसे देखिए, जब ह्रस्व स्वर, परिभाषा समझिए एकदम साधारण सी बच्चों, सीधी सी परिभाषा है। जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर अ, ई तथा उ उसी प्रकार के, यानी जैसे ये हैं उसी प्रकार के ह्रस्व या दीर्घ से मिलते हैं तो वह उसी वर्ण का, यानी विकार भी कहाँ हो रहा है? अ और अ जुड़ेंगे तो आ ही बनेगा मेरे बच्चों, ई नहीं बन सकता। ई जुड़ेगा तो बड़ी ई ही बनेगा, उ जुड़ेगा तो बड़ा उ, यानी उसी वर्ण का, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, उसी वर्ण का, उसी वर्ग का दीर्घ स्वर हो जाता है। यानी ह्रस्व या दीर्घ दोनों जुड़ते हैं तो उसी वर्ग के दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अ प्लस अ आ गया, अधिक, अधिक और अंश, क अ और अ दोनों जुड़े क्या हो गया मेरे बच्चों? अधिकांश। इस तरह के और भी शब्द आएंगे। परम प्लस अर्थ, परमार्थ भी हो जाएगा।
विद्या प्लस आलय, विद्यालय भी हो जाएगा। आ और अ जुड़ा है तो इसका भी बच्चों आ स्वर हुआ है। रेखा और अंकित, रेखांकित, रेखा और अंकित, रेखांकित। अ और आ जुड़ा है तब भी वही हुआ है, भोजनालय। ई और ई, छोटी ई, दोनों छोटी ई जुड़ी हुई हैं तो बड़ी ई हुई है अभि प्लस इष्ट, अभि प्लस इष्ट, अभीष्ट। हरि प्लस ईश, हरि, देखिए मेरे बच्चों यहाँ हरि छोटी ई हुआ प्लस ईश, यहाँ इसके साथ जब ईश जोड़ेंगे तो मेरे बच्चों क्या बनेगा, हरीश। यानी छोटी और बड़ी जब दोनों जुड़ेंगे तब भी दीर्घ स्वर ही होगा। रजनी प्लस, अब यहाँ पे छोटी ई थी, यहाँ बड़ी ई है, अब यहाँ पे हम दोनों ही बड़ी ई करते हैं। रजनी, रजनी, रजनी में बड़ी ई है प्लस ईश, ये भी बड़ी ई है, यहाँ भी जुड़ेगा मेरे बच्चों तो बनेगा रजनीश। अब इसी के क्रम में ऊ जोड़ा हमने, ऊ कैसे बनेगा, ऊ जोड़ा तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे गुरु, इसमें छोटा ऊ है, ये भी छोटा है। उपदेश, क्या आएगा, गुरुपदेश, गुरु का उपदेश, इसमें भी यही आएगा, गुरु का उपदेश। लघु प्लस उत्तर, लघु, यहाँ छोटा ऊ है और उत्तर ये भी छोटा ऊ है, क्या बन गया मेरे बच्चों, लघुत्तर, लघुत्तर। यानी छोटे में, जहाँ छोटा छोटे से जुड़े या छोटे बड़े के साथ जुड़े, सीधा सा है, ह्रस्व दीर्घ के साथ मिलता है तो भी दीर्घ होगा, दीर्घ ह्रस्व के साथ मिलता है तो भी दीर्घ होगा। बस ध्यान ये रखना है मेरे बच्चों कि जो वर्ड आपस में जुड़ रहे हैं उसी वर्ग का दीर्घ स्वर बनेगा, जो वर्ड आपस में जुड़ रहे हैं उसी वर्ग का दीर्घ स्वर बनेगा। अब जैसे बड़ा ऊ और बड़ा ऊ एक साथ जोड़ दें, भू, भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा बराबर क्या बन गया मेरे बच्चों, भूर्जा, भूर्जा। यानी जब बड़ा ऊ सीधा सा है कि स्वर का कोई भी रूप आपस में जुड़ेगा तो अंत में जो विकार होगा वो दीर्घ के रूप में ही होगा, लघु के रूप में नहीं होगा। नेक्स्ट है मेरे बच्चों आपका गुण संधि। गुण संधि बच्चों, गुण संधि में देखिए अब तक हमने पढ़ा वृद्धि संधि, सॉरी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या था मेरे बच्चों कि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर दोनों ही जब आपस में मिलते हैं तो दीर्घ स्वर ही बनता है या दीर्घ संधि ही बनती है। यहाँ है गुण संधि। अब गुण संधि का मतलब है मेरे बच्चों जहाँ पर आ के बाद, अ और आ के बाद ई और ई आए उसका ए हो जाता है। यानी आ के बाद पहले शब्द का जो अंतिम वर्ड है वह अ हो या आ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ड ई या ई से शुरू हो तो वहाँ पर ए हो जाता है। यानी इन दोनों का जो मेल है ई, अ और ई का, वह ए के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आ के बाद अगर ऊ हो तो वहाँ पर ओ का रूप बन जाता है। आ के बाद अगर री हो तो वहाँ पर अर बन जाता है। यानी जहाँ पर आ के बाद ई हो वहाँ ए होता है, आ के बाद ऊ हो वहाँ ओ हो जाता है और आ के बाद री हो तो वहाँ अर हो जाता है। जैसे मेरे बच्चों देव इंद्र, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र क्या है, अ है। यहाँ पर अ के बाद ई जब जुड़ा उसमें तो मेरे बच्चों क्या बन गया, देवेंद्र, देवेंद्र। अ के बाद ई आया तो ए बन गया। ऐसे ही आ के बाद अगर ई
या ई आएगा तो वहाँ पर क्या बनेगा, जैसे राजा आ है यहाँ पर प्लस ईश, राजा प्लस ईश क्या बनेगा मेरे बच्चों, राजेश, राजेश। जहाँ अब आ के बाद ई आया, आ के बाद ई आया, जहाँ पर आ के बाद ई आता है वहाँ रूप परिवर्तित होकर ए का रूप ले लेता है। ऐसे ही मेरे बच्चों आ के बाद जब उ आता है, आ के बाद जब उ आता है, जैसे सूर्य, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय क्या बना, सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। अब यहाँ पर अ है और यहाँ पर उ है। ऐसे ही देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, देवर्षि, देवर्षि। जब इसका सीधा सा मतलब कहीं भी किसी भी तरह के क्वेश्चन पेपर में, किसी भी परीक्षा में अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो मेरे बच्चों इतना ध्यान रखिएगा कि जब आ के बाद ई आता है तो वहाँ पर ए हो जाता है, आ के बाद जहाँ उ आता है वहाँ पर ओ हो जाता है, और जहाँ आ के बाद री आता है वहाँ पर अर हो जाता है। तो इस प्रकार से शब्द बनते हैं, जैसे राजेंद्र हो गया, जितेंद्र हो गया, सूर्योदय हो गया, देवर्षि हो गया, महर्षि हो गया, सहर्षि हो गया, वर्षार्तु हो गया, वर्षे ऋतु हो गया। इस तरह के जितने भी शब्द हैं वह बच्चों किस संधि में आते हैं, स्वर संधि की गुण संधि में। अगर ऑप्शन में सिर्फ स्वर संधि लिखा है तो वहाँ आप ऑप्शन स्वर संधि सही करेंगे। अगर उसके साथ गुण संधि या यड़ संधि, जिस भी संधि का वह रूप है, गुण संधि आया तो वहाँ गुण संधि ही करेक्ट ऑप्शन करेंगे आप। आइए नेक्स्ट देखते हैं वृद्धि संधि। जैसे आपका अब है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है बच्चों, जब स्वर आ हो ए ऐसे मिलता है तो वह ए का रूप ले लेता है। जब आ ओ से मिलता है तो वह औ का रूप ले लेता है। जहाँ पर यानी आ का ए ऐसे मेल होने पर ए तथा आ का ओ से मेल होने पर अ हो जाता है। जहाँ पर इस तरह के विकार होते हैं बच्चों वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। जैसे मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य, मतैक्य, यानी यहाँ पर अ है और यहाँ ए हो गया, यहाँ पर क्या चेंज हो गया, मतैक्य ए बन गया। परम ऐश्वर्य, परमेश्वर। यथा प्लस ए, आ है ए है, यथैव। अब इसी तरह आ का जब ओ से मेल होता है, अ का ओ से जब मेल होता है तो अ बन जाता है जलौध, जल प्लस ओध बराबर जलौध। महा प्लस औषध बराबर महौषध। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं बच्चों, यानी जहाँ आ के बाद ए आए वहाँ ए हो जाता है, और जहाँ आ के बाद ओ आए वहाँ अ हो जाता है, यानी वृद्धि हो जाती है। वृद्धि संधि जहाँ पर होगी वहाँ ए हो जाएगा, और आ के बाद ओ होगा तो अ हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों यड़ संधि। यड़ संधि क्या है, नेक्स्ट है बच्चों आपका यड़ संधि। यड़ संधि का मतलब क्या है मेरे बच्चों, जब ह्रस्व या दीर्घ ई, उ या री का मेल अन्य असमान स्वर से होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि समान स्वर से जब मेल होता है तो वह दीर्घ में, वृद्धि में बदल जाता है। यहाँ क्या बोल रहा है कि अ, ई, उ, री का मेल जब असमान यानी इनके जैसा वर्ण नहीं होगा, असमान वर्ग से होगा तो वहाँ पर ई का य हो जाएगा, उ का व हो जाएगा तथा री का र हो जाएगा। ई का य हो जाएगा, उ का व हो जाएगा और री का र हो जाएगा। ऐसा परिवर्तन कैसे हो सकता है, जब
पहला स्वर हो और दूसरा असमान स्वर हो, यानी दोनों समान न हो, अलग अलग स्वरों का जब मेल होगा तो वहाँ पर बच्चों यड़ संधि होता है और वहाँ पर परिवर्तन जो होता है वह यड़ संधि का होता है और वह व्यंजन के रूप में बदल जाता है। जैसे अति प्लस अंत, ये भी स्वर है मेरे बच्चों, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है और इसका रूप य में बदल गया। अत्यंत, अति प्लस यानी ई है और अ है, जब ई और अ आपस में मिले तो य बन गया अत्यंत। वी प्लस आकुल, व्याकुल। अति आवश्यक यानी ई और आ जब मिले तो अत्यावश्यक हो गया। देवी, बड़ी ई और बड़ा आ जब मिले देव्यागमन, यानी इस तरह के शब्द यहाँ सु अच्छ स्वच्छ हो गया। पितृ अनुमति, पितृ री आया है मेरे बच्चों यहाँ पर, री री और अ जब मिले हैं तो पित्रानुमति हो गया है। मातृ आदेश, यहाँ री के साथ आ का प्रयोग हुआ है तो क्या आ गया है मात्रादेश, यानी र का रूप उसने ले लिया है। नेक्स्ट और लास्ट है स्वर संधि का मेरे बच्चों अयादि संधि। यहाँ ए और ओ का मेल किसी स्वर के साथ होने पर, ए और अ का मेल किसी स्वर के साथ होने पर क्रमशः आय या अव आव हो जाता है। यानी ए और ओ का मेल किसी भी स्वर के साथ होता है तो उसका रूप जो बदलता है वह किस रूप में होता है, अ या आय के रूप में, अव या आव के रूप में। जैसे शे में बेटा ये ए है और ये अ है, ये भी अलग अलग है। शे अयन, शयन, या के रूप में आय के रूप में बदल गया। गय प्लस अक, आय के रूप में बदल गया गायक। भो, ओ और अ है, भवन। पौ धन अक, अ है और अ है, पावक, आव हो गया। पौ धन इत्र, पवित्र। यानी इस तरह के जो शब्द हैं जो अय, आव, अव, आय के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं वह अयादि संधि का भेद होते हैं। इस तरह के जहाँ भी शब्द आएंगे मेरे बच्चों वह अयादि संधि का रूप होगा। और आगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को मैं अपनी वीडियो के दूसरे पार्ट में आपको भेजती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसी उम्मीद के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी ही डिमांड पर बनाई गई है। इससे पहले भी मैंने संधि का भेजा है, लेकिन ये जो वीडियो है ये स्पेशली बच्चों आपकी डिमांड पे बनाई गई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये पार्ट 1 संधि का आपको पसंद आएगा और इसके बाद दोबारा कहीं भी आपको संधि में किसी तरह की कन्फ्यूज़न की तलाश करने की ज़रूरत नहीं होगी। सारा कुछ यहाँ समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।